अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 39। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो अध्याय है वो प्रणाली के ऊपर चिल्ला के वो वहाँ से एकदम से निकल जाती है। प्रणाली बहुत कंफ्यूज थी, वो बस यही सोच रही थी कि कुछ दिनों से अध्या की हरकतें बर्ताव बहुत अलग अलग से है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि अध्या इस तरह से बर्ताव क्यों कर रही है। वो एकदम से पीछे से कई बार आवाज़ लगाती तो है अध्या को, लेकिन अध्या सुनती कहाँ। वो एक ऑटो रुकवाती है और ऑटो में बैठ के वो एकदम से घर की ओर निकल जाती है। इधर प्रणाली तुरंत अपनी स्कूटी उठाती है और वो ऑटो के पीछे पीछे जा रही थी। अध्या ऑटो में बैठी हुई है, अपनी शर्ट पकड़ती हुई एकदम से आंखें बंद कर लेती है और बोलती कि क्या मुसीबत है, ये क्या हो रही है मेरे साथ। अरे उनको कोई छुए, कोई हाथ पकड़े, किसी के साथ वो हंस के बात करे, चाहे जो भी करे उनकी मर्जी, मुझे क्यों फ़र्क पड़ रही है। क्या है, क्या हो रही है मेरे साथ ये सब सही नहीं है। मुझे क्यों ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है कि क्या भगवान, ये कर क्या रहे हो यार। ये सब सोचते सोचते अपनी सर पकड़ती हुई वो बस आंखें बंद करके रखती है। और उधर प्रणाली ऑटो के पीछे ही थी। अध्या ये तो समझ गई थी कि प्रणाली है उसके ऑटो के पीछे। कुछ मिनट बाद जो है वो अपने घर की ओर पहुँचते और अध्या को जैसे पता है कि प्रणाली भी पीछे थी, वो जो है इधर उधर नहीं देखती है। वो ऑटो वाले को पैसे देखे एकदम से भागते हुए घर पे एंटर करती है। उसकी मॉम एकदम से उसको देख के बोलती कि अरे बेटा आ गई, लेकिन अध्या कोई भी जवाब नहीं देती। वो भागते हुए अपने कमरे की ओर जाती है। तभी प्रणाली भी एकदम से स्कूटी पार करके वो आती है। तो अध्या की मॉम बोलती कि तुम दोनों कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? हाँ, क्या हो गया, कुछ इशू है क्या? तभी प्रणाली बोलती कि नहीं नहीं आंटी, कोई इशू नहीं है। अध्या तभी उसके मॉम बोलती कि वो तो अभी भागते हुए कमरे में गई है। तो प्रणाली भी उनको कुछ बिना बोले वो एकदम से भागती है अध्या की कमरे की ओर। उधर अध्या जैसी ही एंटर करती है कमरे में, वो तुरंत अपनी डोर को लॉक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे प्रणाली एकदम से अपने हाथ रख देती है। अभी अध्या उसके हाथ को देख के बोलती कि प्रणाली जी अपना हाथ हटाइए, अगर मैं बंद करने जाऊँगी ना तो लग जाएगी चोट आपको। हाँ, आप हाथ हटाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ो, मुझसे नहीं करनी है आपसे बात, मुझे नहीं करनी, प्लीज़ आप फ़िलहाल जाइए। तभी एकदम से प्रणाली जो है वो, क्योंकि अध्या रुक गई थी, तो एकदम से वो डोर को एकदम से थोड़ी सी अंदर की तरफ धक्का देती है और एकदम से वो एंटर करती है। एंटर करके वो सीधा देखती है अध्या को। अध्या की आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी। प्रणाली एकदम से बोलती है क्या हुआ, हाँ क्या हो गई है तुम्हें, कैसे कैसे बर्ताव कर रही हो तुम, क्या हुआ, मैंने कुछ किया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, मैंने तुम्हें जाने अनजाने में हर्ट कर दिया क्या? अध्या बोलो तो सही, मेरी गलती क्या है, क्यों तुम मुझसे इस तरह से रूखा बर्ताव कर रही हो जो मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैंने कुछ गलती की है तो बोलो ना, मैं सुधर लूँगी वो चीज़, लेकिन प्लीज़ इतनी रूडली बात करो ना प्लीज़। तभी अध्या बोलती कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप समझो मेरी सिचुएशन को, आप जाइए, कल बात करते हैं। तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, कल बात नहीं करेंगे, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त बात करनी है और मुझे जाननी है तुम्हें क्या हो गई है, कैसे बर्ताव कर रही हो, आखिर क्या क्या हो रही है तुम्हारे साथ। अध्या जो है चुप हो जाती है। अब वो ये चीज़ प्रणाली को बोलनी नहीं चाहती थी कि वो जो है थोड़ी थोड़ी उसके लिए जो भी हो कंफ्यूज है भले ही, पर कुछ तो वो फील कर रही है अजीब सी। ये चीज़ वो प्रणाली के साथ शेयर नहीं करनी चाहती थी। और इधर प्रणाली एकदम से पूछ रही थी बार बार, अध्या बोलो ना, अरे मैंने जाने अनजाने में भी अगर तुम्हें हर्ट कर दिया हो तो वो भी बोलो ना, मेरी कौन सी बात तुम्हें बुरी लग गई है ये बोलो ना। तो वो बोलती जा रही थी। तभी एकदम से अध्या एकदम से उसकी शोल्डर पकड़ के थोड़ी सी पीछे की ओर धक्का देती और बोलती कि मैंने बोला ना, एक बात समझ नहीं आती, बोलती जा रही हो, अरे जाओ यार, मुझे नहीं करनी बात आपसे। तो जैसे वो धक्का देती ना, क्योंकि जो प्रणाली थी वो प्रिपेयर नहीं थी, तो पीछे ना एकदम से एक टेबल थी, वो उसके साथ थोड़ी सी टकरा जाती है, उसके हाथ जो है हाथ में थोड़ी सी लग जाती है। तो प्रणाली एकदम से बोलती आउच।
तभी अध्या देखती है और बोलती कि शिट। तो वो तुरंत जो है प्रणाली के हाथ को पकड़ती है और बोलती है आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अरे मैं बोली थी आपको कि मत आओ, मेरे पीछे क्यों आई? हाँ, क्यों दे दी ना तकलीफ़? अरे आप मुझसे दूर रहो, क्यों आते हो मेरे करीब? तभी प्रणाली बोलती कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो प्रणाली एकदम से अध्या को हक कर लेती है और बोलती कि शांत हो जाओ बस। और जैसे ही प्रणाली अध्या को हक करती है, अध्या को इतनी सुकून मिलता है, न जाने क्यों वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। दोनों इतनी शांत थे, बस दोनों को एक दूसरे की धड़कनों को सुनाई दे रहे थे और सांसों का टकराना। बस 2 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे। तभी प्रणाली थोड़ी पीछे होती है और अध्या की ओर देखते और बोलती कि बोलो क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, कि क्या हुआ? तभी अध्या जो है एकदम से, क्योंकि प्रणाली हक तो किए थे, वो भले ही थोड़ी पीछे होती है लेकिन उतना भी नहीं। जैसे ही अध्या अपनी आंखों को खोलती है, उसकी आंखें सीधा जा टकराती है प्रणाली की आंखों के साथ और अध्या फिर से एक अलग ही जोन में चली जाती है। न जाने उसके सर पे कौन सी खुमार जो है चढ़ी थी कि उसको मतलब वो होश ही नहीं थी कि वो कहाँ है, आगे वो क्या करेगी, कुछ नहीं। वो सोचने की क्षमता वो खो चुकी थी। वो बस एक टक प्रणाली की ओर देख रही थी। दोनों थोड़ी करीब तो थी, तभी प्रणाली और आगे आती है और एकदम से उसकी शोल्डर से जो साइड हक करते हैं ना और बोलती कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या, बोलो ना। जैसे वो थोड़ी और करीब आती है, प्रणाली की जो है बॉडी से एक अलग महक आती थी हमेशा से, जो अध्या को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। जब अध्या उस पार्टी में प्रणाली की बहुत करीब थी, उसको किस करने ही वाली थी, उस वक्त भी उसे यही वाली महक को महसूस की थी और मदहोश हो गई थी। और आज भी वही महक उसको जो है एक अलग जोन में ले जा रही थी, जो अध्या खुद को वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसका सोचने का क्षमता पूरी तरह से हैंग हो चुकी थी और वो बस एक टक प्रणाली की ओर देखती है और न जाने एकदम से क्या होती है, वो प्रणाली की ओर एकदम से बढ़ती है, प्रणाली की कमर से पकड़ती है, अपनी तरफ पुल करती है और उसकी होठों में एकदम से फटाक से वो किस कर लेती है। जैसी वो प्रणाली की होठों को छूती है, अध्या की पूरी बॉडी हीट हो जाती है। जैसी ये होती है, वो एकदम से होश में आती है और तुरंत प्रणाली को एकदम से पुश करती है। जैसे ही पुश करती है, प्रणाली घूर के अध्या की ओर देखने लगता है और खुद शॉक्ड हो गई थी। वो शॉक्ड होके बस अध्या को एक टक देखने लगती है और अध्या एकदम से प्रणाली की ओर देख के बोलती कि मैंने बोली ना आपको मुझसे दूर रहो। हाँ, एक बात समझ नहीं आती, आखिर चाहती क्या हो आप? हाँ, आप जो चाहते हो वो मुझसे नहीं होगी, क्यों नहीं समझ पाती हो? इतनी बार समझाने के बाद भी क्यों करीब आते हो मेरी? हाँ, एक बात पे समझ नहीं आती क्या? मुझसे दूर रहने के लिए कितनी बार बोली मैं आपसे? अरे मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, क्यों नहीं समझते हो आप प्रणाली जी? प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहा करो। इधर प्रणाली जो है वो बस एक टक अध्या की ओर देख रही थी। अध्या की फेस पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो फिर से चिल्ला के बोलती कि अब आप बोलती बंद क्यों है? हाँ, ये जो आप फिजिकल अट्रैक्ट करते हो ना खुद की और मुझे, ये बंद कर दो आप। तभी प्रणाली घूर के देख के वो एकदम से बोलती है व्हाट, मैं तुम्हें अट्रैक्ट करती हूँ फिजिकल वे में? आर यू किडिंग? सीरियसली अध्या, तुम्हें पता भी है तुम बोल क्या रही हो? तभी अध्या बोलती कि हाँ मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, प्लीज़ आप मुझसे दूर रहो। और क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या चाहिए, क्या आपको, क्या लोगी आप मेरी ज़िंदगी से जाने के लिए? बोलिए, मुझे आपसे दोस्ती भी नहीं रखनी, प्लीज़ स्टे अवे। मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहती, मैं आपको देखनी भी नहीं चाहती, प्लीज़ समझिए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, बहुत आपकी करीबी मुझे पता नहीं अजीब सी लग रही है, प्लीज़ स्टे अवे। पहले ना दूर से बात करना आज से, और मैं नहीं चाहती, मैं आपके सामने नहीं आनी चाहती, प्लीज़। और ना ही आप मेरे सामने आओ, प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तभी प्रणाली तो शॉक थी और वो एक टक अध्या को देख ही रही थी। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या
पहले मेरी बात सुनो। तभी आद्या एकदम से चिल्ला पड़ते और बोलती कि नहीं सुननी बात। अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? बोला ना कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, मुझसे ये सब सारी चीज़ें नहीं होगी, आप किसी और से ले लो। अरे मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तभी प्रणाली बोलती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या सोचती रहती हो? अचानक ये बातें कहाँ से आ गई? मैं तो तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम्हारी मूड ख़राब क्यों है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो, आखिर तुम भागते हुए क्यों आई? बस इतनी सी बात, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। ट्राई टू अंडरस्टैंड अध्या। तभी अध्या बोलती कि अच्छा कुछ नहीं चाहती तो हर बार करीब क्यों आते हो मेरी? अरे पता नहीं कुछ 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 अलग बात है। मेरी सारी चीज़ें ना उलझ सी गई है। मुझे उलझना नहीं है अपनी ज़िंदगी में, मुझे बहुत कुछ करनी है। प्लीज़ प्रणाली जी, आप आज के बाद आप मुझसे ना मिलो कभी, हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं है। तो भाई ये सारी बातें ना प्रणाली को इतनी हर्ट कर रही थी। और वो सारी चीज़ों में से वो एक वर्ड जो उसने बोली थी जो है प्रणाली को, कि वो फिज़िकल अट्रैक्ट करती है अध्या को खुद की ओर, ये चीज़ उसे और ज़्यादा हर्ट कर जाती है। उसकी आंखों से एकदम से आंसू गिरने लगते हैं और वो एक टक अध्या की ओर देखने लगती है। अध्या एकदम से दूसरी तरफ फेस कर लेती है और बोलती कि प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको तो जान दे देती हूँ आपके लिए, पर मैं प्लीज़ आप मुझसे दूर रहो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही दोस्ती निभानी है। जो किया वो किया, जो हुआ सो हुआ। अब तक आगे से मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगी और बेहतर यही है कि आप मुझसे कभी मिलने की कोशिश ना करो। प्लीज़ मुझसे दूर रहो यार, ये समझो चीज़ को। और तभी जो प्रणाली है वो उसी साइड से, क्योंकि उसका फेस अध्या की बैक साइड थी, तो वो जो है अध्या के सामने आती है। अध्या एकदम से देखती है तो देखती है प्रणाली की आंखें भरी हुई है आंसू से, वो अपनी सर झुका लेती है। तभी प्रणाली बोलती कि क्या चाहिए तुम्हें? यही ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, हाँ तुमसे कभी ना मिलूं, यही चाहती हो ना तुम अध्या? और रही बात, मैं तुम्हें फिजिकल अट्रैक्ट नहीं करती हूँ, आई लव यू। मैं ये बात झुटलाऊंगी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार को तुम इस तरह तोलो मत प्लीज़। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की अध्या, या फिर ये नहीं बोला कि तुम भी मुझसे प्यार करो। मैं कर बैठी तुमसे प्यार, गलती हो गई मुझसे, लेकिन इस गलती का कोई सुधार ही नहीं है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं इस गलती को सुधारूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गई है, ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही मान ली थी अध्या, और यकीन मानो इसके बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए थी सिवाय दोस्ती के, सिर्फ दोस्ती की। मैं बस तुमसे जुड़ी रहनी चाहती थी, बस इतनी सी चाहत थी मेरी और कुछ नहीं। यकीन मानो मेरे तुम्हें लेकर कभी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी मेरी, और ना ही आगे होगी। मैं सिर्फ दोस्ती रखनी चाहती थी। मैं अगर मेरे तुम्हारे सामने आने से तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है अध्या, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं। पता है मैं गाँव चली गई थी, सोची थी कि कभी नहीं आऊँगी, पर सोचा कि एग्ज़ाम तक मैं यहीं पे रुक जाती हूँ और तुम्हारे साथ वो दोस्ती के सारे खुशी के लम्हा मैं समेट के अपने गांव में जाऊंगी, तो इन्हीं से मैं गुजारा कर लूँगी अपनी बाकी बचा हुआ ज़िंदगी। लेकिन वो चीज़ भी नहीं हुई, ये शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। तुम्हारी कोई कसूर नहीं है अध्या, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना अध्या? ठीक है, आज से ना मैं तुम्हारी सामने तो क्या, कभी तुम मुझे देख भी नहीं पाओगी, नहीं देख पाओगी। मैं बस कुछ दिन हूँ, उसके बाद मैं गाँव चली जाऊँगी हमेशा के लिए, मैं कभी तुम्हारी सामने नहीं आऊँगी, ये वादा है। ये बोल के प्रणाली वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। अध्या की सर इतनी दुख रही थी, वो एकदम से अपनी बालों को पकड़ के नोचने लगती है और एकदम से वो चिल्ला पड़ती है। उसकी मॉम भागते हुए आती है, क्योंकि वो ऑलरेडी देखी थी कि प्रणाली भागते हुए नीचे गई है, तो वो भागते हुए आते हैं और देखते हैं अध्या अपनी बाल नोच रही थी। वो उसकी मॉम एकदम से आते हैं और बोलती कि बेटा क्या हुआ है तुमको? और अध्या वो इतनी ज़ोर से चिल्ला के रोने लगती है कि नीचे से उसके पापा भी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि अध्या इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही है। और वो अपनी छड़ी को पकड़ती हुई आहिस्ता आहिस्ता अध्या के कमरे के ओर आती है
और जैसे ही वो धीरे धीरे आते हैं तो देखते हैं अध्या फ्लोर पे बैठी हुई, वो अपनी जो है सर के बाल को पकड़ती हुई नोच रही थी और बस चिल्ला रही थी। उसकी मॉम उसे जो है शांत करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अध्या शांत नहीं हो रहे थे। और तभी अध्या के पापा बोलते कि क्या क्या हो गया बेटा तुमको। जैसे अध्या अपनी पापा की आवाज़ को सुनते हो, देखते हैं कि उसके कमरे में उसके पापा चल के आए। वो एकदम से खड़ी हो जाती, उसके आंखों में आंसू थे। वो एकदम से बोलती कि आप नीचे से कैसे आए यहाँ पे, हाँ क्यों आए, क्यों है बोलो। तभी अध्या के पापा बोलते कि तुम्हें हो क्या गई है, हाँ तुम रो क्यों रही हो। ये बोल के अध्या की पापा अध्या को एकदम से साइड हक करती है। अध्या अपनी पापा के सीने में सर रख के वो रो पड़ती है, वो बच्चों की तरह। उसके पापा उसके सर पे सहलाने लगते हैं और उसकी मॉम की ओर देखती है। उसकी मॉम एकदम से सर हिला देती है कि उनको कुछ पता नहीं है। अध्या की पापा बार बार बोलती कि बेटा हुआ क्या है, क्या हो गई है। तभी अध्या बोलती कि नहीं पापा कुछ नहीं। ऐसे ही वो बस कुछ ही देर अध्या को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उधर प्रणाली अपनी स्कूटी उठाती है और सीधा वो पहुंचती है घर। जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है मानसी जो है ऑलरेडी उसके दरवाजे के बाहर ही जो है बैठी हुई थी। तो मानसी जैसे ही प्रणाली को देखते वो एकदम से बोलती कि हाँ तो महारानी आप छोड़ के आई अपनी उस जो है क्या बोलते हैं उसको, वैसे वो क्या लगेगी तेरी। जैसे ये बोलते हुए मानसी प्रणाली की ओर दिखती तो देखती है प्रणाली की पूरी आंखें लाल हो चुकी थी, आंसू गिर रहे थे। तो मानसी घबरा जाती, वो एकदम से उसके सामने आती है, उसे टाइटली हक करते हुए बोलती कि क्या हुआ। तभी वो बोलती कि मुझे अभी की अभी यहाँ से जानी है। जैसे ही ये बोलती है मानसी बोलती कि पागल हो गई है क्या, कहाँ जानी है तुझे, अरे दिमाग ख़राब हो गई है क्या। तभी वो बोलती कि नहीं अभी की अभी जानी है, जब एग्ज़ाम होगी। वैसे भी मैंने एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं। जैसी होगी ना एग्ज़ाम, मैं एग्ज़ाम की एक दिन पहले आ जाऊँगी। अभी 1-2 हफ्ता बचा है ना, मैं नहीं रहना चाहती। और प्लीज़ मेरे बारे में कोई अगर कभी कुछ पूछे ना तो कुछ मत बताना प्लीज़, मेरी कसम है। तभी एकदम से मानसी बोलती कि अरे यार पर हुआ क्या है, तू ऐसे रो क्यों रही है। तभी जो प्रणाली बोलती कि बोला ना बंद कर, मुझसे बात अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए ना कर। ये बोल के प्रणाली एकदम से वो डोर की लॉक ओपन करके वो अंदर जाती है और वो अपनी फ़ोन से किसी को कॉल करती है और बोलती कि 10 मिनट है आ जाओ। जैसे ये बोलती तो फटाक से अपनी कवर्ड में से वो जो है लेगिंग्स वगैरह निकालती है, अपनी धड़ाधड़ सारे कपड़ों को एकदम से वो पैक करती है और एंड में वो एकदम से अपनी स्टडी रूम में जाती है। वहाँ से वो हर एक स्केचेस जो उसने अध्याय की थी या फिर अध्याय की वही स्केचेस हो बड़े प्यार से उनको लेती है और एक एक्स्ट्रा लगेज में वहाँ पे वो बुक वगैरह सब लेती है। प्रॉपर तरीके से वो पैक वगैरह कर लेती है और ठीक 10 मिनट बाद एकदम से कार की हॉर्न बजते हैं। जैसे ही हॉर्न बजते हैं वहाँ से एकदम से वो लड़का जिसका नाम था श्रेयांश, वो एकदम से डोरबेल बजाता है और जैसे ही प्रणाली सुनती है वो जाके डोर ओपन करती है। तो श्रेयांश एकदम से उसको देख के बोलते हैं कि हाँ तो हो गया तुम्हारा सब कुछ, चले। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ चले। तभी मानसी बोलती कि कहाँ चले, किधर चले, कुछ तो बता के जा, अचानक ऐसी क्या बात हो गई। हाँ बिद्दू ने कुछ किया है क्या। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि उसका नाम अध्या शर्मा है। तभी वो इतनी जो है स्ट्रिक पे बोलती है कि मानसी चुप हो जाती है, वो कुछ ही नहीं बोल पाती। और इधर जो श्रेयांश है वो प्रणाली की लेगिंग्स वगैरह वो जो है कार में लेते हैं और एकदम से वो जो है प्रणाली की ओर देखता है, बोलती कि हाँ तो हो गया चलो फिर। तभी एकदम से जो प्रणाली है वो मानसी को हक करती है और बोलती कि अपना ध्यान रखना, डोंट वरी, मैं एग्ज़ाम देने आ जाऊंगी। वैसे भी एग्ज़ाम की बात तो जाना ही थी तो आज ही चली जाती हूँ, क्या फ़र्क पड़ती है। बस जो सोची थी वो नहीं हो पाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और हाँ मेरे साथ कांटेक्ट पे रहना, कॉल पे रहना, नंबर तो है ही ना। ये बोल के वो जो है एकदम से कार में बैठ जाते हैं। मानसी बस प्रणाली को जाती हुई देख रही थी, उसको कुछ समझ तो आ नहीं रही थी। इधर प्रणाली चली ही जाती है, मानसी वहाँ से अपने घर आ जाती है। वो इतनी परेशान थी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और वो अध्या को कॉल तो करती है लेकिन अध्या फ़ोन उठाती नहीं। उधर अध्या की भी हालत बहुत ख़राब थी,
वो एकदम से जैसे ही उसके मॉम डैड उसके कमरे से जैसे तैसे उसके मॉम उसके पापा को जो है सपोर्ट करते हुए नीचे लाते हैं, वो लोग डिनर वगैरह करते हैं, अध्या सीधा मना कर दी थी। अध्या बहुत कंफ्यूज थी अपनी फीलिंग्स के साथ, या फिर अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन उसके दौरान हुई है उसी सिचुएशन के लिए शायद वो प्रिपेयर नहीं है। वो बहुत परेशान थी, वो कभी इधर टहल रही थी कभी उधर टहल रही थी, एक अलग सी बेचैनी उठ रही थी उसके दिल में जो वो शांत नहीं करा पाती थी। वो पूरी रात टेरेस पे, क्योंकि वो बाद में टेरेस पे चली गई थी, टेरेस पे इधर उधर टहलते हुए वो पूरी रात बिता देती है। करीब सुबह के 6 बजे जब उसकी मॉम उसे बुलाने जाएंगे तो देखती है अध्या तो कमरे में है नहीं। तो एकदम से ढूंढते ढूंढते वो टेरेस पे आते तो देखते हैं अध्या वो एकदम से आसमान की ओर देख रही थी। तभी उसके मॉम एकदम से पीछे से शोल्डर पे टैप करते हो, बोलती कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कब उठी तुम। अध्या एकदम से पीछे पलटती है तो उसकी मॉम उसकी आंखों की हालत देख के डर जाती है। वो बोलती कि ये क्या हालत बना के रखी हो तुमने, हाँ तुमने पूरी रात सोई नहीं और तुम पूरी रात यहाँ पे खड़ी हो के रोई हो, तुम्हारी आंखों का हालत देखो। अध्या एकदम से बोलती कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ, और आप ब्रेकफास्ट दो, मुझे भूख लगी है, मैं कॉलेज जाऊँगी। तभी उसके मॉम बोलती कि 6 बजे कौन से कॉलेज होती है, मैं तो बस देखने आई थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, बस। तभी अध्या बोलती है हाँ तो ठीक है। तो ये बोल के वो कमरे में जाती है, वो सीधा जाती है वॉशरूम, शावर लेती है, शावर के नीचे करीब 1 घंटे खड़ी रहती है। 1 घंटे बाद वो निकलती है, फ्रेश वगैरह होती है, रेडी होती है, वो नीचे आती है, अपने पापा से बात करने की कोशिश तो करती है लेकिन उससे कुछ बात होती ही नहीं थी, वो शांत हो गई थी। उसके पापा बहुत बार सवाल करते हैं लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं। ऐसे ही करीब 1-2 घंटे बीत जाते, थोड़ी सी हल्की सी वो ब्रेकफास्ट कर लेती है, ज़्यादा नहीं करती, और तभी वहाँ पे राजू और सिम्मी पहुँचते हैं। राजू और सिम्मी भी अध्या को देख के शॉक्ड हो जाती है। अध्या की जो कंडीशन थी, सिम्मी को बहुत ज़्यादा, वो स्मार्ट तो थी सिम्मी, सिम्मी को ये चीज़ थोड़ी थोड़ी भनक हो गई थी। वो एकदम से कुछ बोलने जाएगी तभी अध्या बोलती कि कॉलेज चलते हैं पहले, बाद में बात करेंगे प्लीज़। तो सिम्मी चुप हो जाती है। तो सिम्मी बोलती कि ठीक ठीक है, पर प्रणाली जी, जैसे ही वो पूरी नाम लेगी तभी अध्या एकदम से बोलती कि वो आज से नहीं आएगी। उसका ये बोलना और सिम्मी का शॉक्ड होना, सिम्मी तुरंत उसकी ओर देखते और बोलती है क्या मतलब नहीं आएगी। तभी अध्या एकदम से चिल्ला पड़ती है और बोलती कि तुझे एक बात अगर मैंने बोली है तो बदले में तू मुझे सवाल क्यों देती है। अगर बोली है कि वो नहीं आएगी तो मतलब वो नहीं आएगी। तभी सिम्मी बोलती कि ओके फाइन यार, भड़क क्यों रही है, इट्स ओके इट्स ओके, राजू यार तू इसको लेके चल कॉलेज में, मैं दूसरी ओर से आती हूँ। ये बोल के सिम्मी निकल जाती है। राजू भी पूछते, वो इतनी भड़क गई थी सिम्मी के ऊपर, तो उसका वो हिम्मत नहीं होता कि वो एक बार पूछे कि क्या हुआ, वो पूछता नहीं है। इधर वो कॉलेज तो लेके जाता है अध्या को, कॉलेज छूटते, और कॉलेज में भी अध्या पढ़ाई पे ध्यान दे ही नहीं पाती है। उसे इस चीज़ के लिए और ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि इन सब में मेरी पढ़ाई का क्या गलती, मैं क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ पढ़ाई में, यही चीज़ वो सोच रही थी। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। एक वक्त ऐसा आती है कि उसके हाथ में, क्योंकि वो कुछ चीज़ नोट आउट कर रही थी तो पेंसिल से कर रही थी, तो पेंसिल वो अपने हाथ में ही तोड़ देती है। ये चीज़ सिम्मी देख के बोलती है पागल हो गई है क्या, चोट लग गई है, देख खून बह रही है, क्या कर रही है तू। तो अध्या बोलती है दिमाग ख़राब मत कर, पढ़ाई कर अपने, ये बोल के उठती है और वहाँ से निकल जाती है। वो निकल के सीधा कॉलेज से निकलते वो उसी जो है चिल्ड्रन पार्क पे जाती है, बेंच पे बैठी जाती है और वही चीज़ें, वो सारी चीज़ों को सोचने लगती कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, क्या हुआ। और इस बार जब वो सोचती है ना, वो सारों की सारे इंसानों की बातों को सोचने लगती है। जैसे उसके करीब जो राजू ने वो बोली थी कि जब आप किसी से प्यार करोगे ना तो वो अलग सी बेचैनी होगी उसको ना देखने की, उसकी फ़िक्र होगी, वो सारी चीज़ को ना वो एकदम से कड़ी मिलाने की कोशिश करती है। करीब 3 घंटे तक वो बैठी थी वहाँ पे, और उसके फ़ोन पे मानसी की बहुत कॉल आई थी। अब मानसी भी अपने गुस्से में थी कि ज़रूर इस लड़की के चक्कर में कुछ हुआ है, लेकिन वो तो फ़ोन उठा नहीं रही थी। और इधर
मानसी लंच आवर में जाके पहुंचती है अध्या की कॉलेज में। तो पहुंच के पता चलती है कि अध्या तो ऑलरेडी जो है कॉलेज से निकल चुकी थी, क्योंकि उसके साथ सिम्मी से बात हो गई थी। तो सिम्मी भी परेशान हो गई थी और सिम्मी कुछ चीज़ें बताती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हुई है। तो मानसी तो समझदार तो थी और वो भी अध्या से चिट्टी है हमेशा, तो वो एकदम से अध्या को ढूंढने लगती है। सिम्मी भी साथ में थी। ढूंढते ढूंढते ये लोग उसी जगह पे जाके पहुंचते हैं और जैसे ही मानसी देखती है अध्या बैठी हुई थी, तो मानसी एकदम से जाती है और बोलती कि अच्छा, तो सारा तूफानी करके अब तुम यहाँ पे आके चैन से सांस ले रही हो, क्या बात है। तुम्हारे लिए तो ना 2 तोपों की सलामी देनी चाहिए अध्या शर्मा। अरे चीज़ क्या हो तुम यार, क्या चीज़ हो तुम, ये मुझे समझ नहीं आ रही है। हाँ, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया हो। तभी अध्या घूर के देखते हैं और बोलती कि मैंने क्या किया है। हाँ, क्या किया है। तभी मानसी बोलती कि वही तो पूछ रही हूँ कि तुमने क्या किया है। आखिर तुमने ऐसा क्या बोल दी कि प्रणाली को कि वो सीधा गाँव चली गई, वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती है। उसी वक्त तुम्हारे घर से आते हुए वो सीधा वहाँ से ही वो अपनी गाँव चली गई। वजह क्या है, क्या बोली तुमने। जो अध्या थी वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में थी। वो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि हाँ, तो क्या गलत किया मैंने। उनको बोल दिया कि मुझसे दूर रहे, वो जो चाहती है वो मैं कभी नहीं दे सकती उनको, और उनकी करीब होने से मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो कि मैं नहीं चाहता। मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि उनकी करीब आने से मुझे इतनी क्यों फ़र्क पड़ती है, मुझे ये कि क्यों अजीब सी फीलिंग होती है। ये चीज़ सही सही नहीं है। और तभी मैंने उनको बोला कि मुझसे दूर रहे। और ये जो उनका ये तभी वो चुप हो जाती है। तभी मानसी बोलती है हाँ बोलो, क्या बोलनी चाहती हो तुम, बोलो। तभी अध्या बोलती कि देखिए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। तो मानसी बोलती कि ऑलरेडी तुम बहुत आगे जा चुकी हो अध्या, डोंट वरी, मैं तुम्हारी लेवल पे उतर के तुमसे बात करूँगी, डोंट वरी, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बोलो। तभी अध्या बोलती कि एक बात बोल रही हूँ, आप भी समझ जाओ। क्या और क्या सुनना चाहते हो आप। ये जो आपकी दोस्त है ना, हाँ, ये जो फिजिकल अटैक करती है ना खुद की और मुझे, ये सही नहीं है। तभी प्रणाली जो मानसी है वो बोलती कि व्हाट आई यू मैड, दिमाग सटकी हुई हो क्या, कुछ कुछ पी के आई हो क्या यहाँ पे। ये सिम्मी तुम्हारी ये दोस्त कुछ पीती हुई है क्या, नशा वगैरह करते हैं क्या, इसका दिमाग कहाँ छोड़ के आई है। तभी अध्या बोलती है क्या गलत किया मैंने। तभी वो बोलती है आखिर तुम क्या बोल रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तभी अध्या बोलती कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब मैं वो जब किसी प्रॉब्लम में एकदम से पड़ जाती है, मैं बौखला जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हुई थी। हाँ, मंदिर गई थी मम्मी के साथ, वहाँ पे एक लड़का ने इनका हाथ ऐसे पकड़ा जैसे उनकी बीवी हो। क्या है इस बार, ये सारी चीज़ मुझे क्यों अजीब लग रही है, मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। तभी मानसी घूर के अध्या की तरफ देखने लगता है और सिम्मी भी। अध्या फ्लो में बहुत सारी चीज़ें बोल देती है और ये भी बोल देती है कि वो गलती से उसको किस भी कर ली थी कल। सारी चीज़ सुनने के बाद मानसी जो एकदम से बेंच पे बैठ जाती है और अपने ही सर पर हाथ मारती है और वो बोलती कि हे भगवान, यार इस लड़की के दिमाग में कुछ तो डाल देते, भगवान जी कुछ तो डाल दिए होते तो आज ये दिन देखने की नौबत नहीं होते। सीरियसली तुमने ये हरकतें कर ली, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत के कारण प्रणाली तुमसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है अध्या, वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। अगर उसने तुमसे वादा कर लिया है कि वो तुमसे कभी नहीं मिलेगी तो कभी नहीं मिलेगी। तुमने अपनी पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी हो। अरे यू फॉल इन लव विथ हर यार, इतनी इतनी यार, मतलब क्या बोलूँ मैं यार। सिमी तुम्हारी दोस्त इतनी बेवकूफ़ क्यों है। तभी सिमी भी एकदम से जो है अध्याय की ओर जाती है और उसके सर पे एकदम से टपरी मारती है और बोलती कि पागल इंसान, कब से समझा रही हूँ कि तू उससे प्यार करती है, तू उससे प्यार करती है, तेरी समझ में नहीं आ रही है क्या। और ना जाने अनजाने में तूने उनको क्या क्या बोल दिया है यार, छी, कुछ बोलने से पहले क्यों नहीं सोचती तू। अध्या जो है चुप हो जाती है। तो मानसी बोलती कि देखो, जो जो तुमने वो बोली ना वो तुम रिपीट करो,
प्लीज़। तभी अध्या बोलती कि क्या चाहते हो आप लोग। तभी मानसी बोलती कि अरे रिपीट करो, तुमने अभी अभी जो गुस्से गुस्से में सारी चीज़ निकाल दी ना अपने मन से, वो सारी चीज़ रिपीट करो। तभी अध्या जो वो रिपीट करती है सारी चीज़। रिपीट करते वो जैसे जैसे रिपीट कर रही थी वो शांत होते जा रही थी। तभी एकदम से सिम्मी बोलती कि अब तुम्हारी टोन चेंज क्यों हुई, ये बताओ। तभी अध्या चुप हो जाती है। तो मानसी बोलती कि तुम ना क्या हो यार, ये दिमाग है या क्या, कबाड़ खाना है क्या यार, कुछ चलती नहीं है, कुछ है नहीं है क्या, ये क्या, तुम्हारी एक गलती के कारण प्रणाली जा चुकी है यार। अगर तुम्हें अपनी फीलिंग समझ नहीं आ रही थी तो वक्त ले लेते, थोड़ा सा वक्त लेते, सोचते समझते, फिर जाके उस विषय में बात करते। पर तुमने तो तुम्हारी चीज़ों का भी उसको ऊपर आरोप लगा दिया। और ये बोलना कि वो तुम्हें उसकी ओर अट्रैक्ट कर रही है फिजिकल वे में, सीरियसली तुम्हें पता भी है ये एक तरीके से गाली टाइप है उसके लिए यार। हाउ कैन यू डू दिस। अद्या चुप थी, वो कुछ नहीं बोल पाती। तभी मानसी बोलती कि आप क्या ही कर सकते हैं, अब तो वो जा चली गई, चलो कम से कम मुझे रीज़न तो पता चली कि वो आखिर क्यों गई है। और अभी ना मुझे वाकई में लगती कि वो जाके सही काम किया है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पे रहती वैसे भी